बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 2। एतत् पीठमिति प्रोक्तम नादम लिंगम चिदात्मकम तस्य विज्ञान मात्रेण जीवन मुक्तो भवेत जनः। अर्थात यह नाद लिंग चिदात्मक पीठ चैतन्यमय चौकी कहा गया है, ईश्वर का क्षेत्र कहा गया है। इसके ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। यह नाना प्रकार का जो दुख भोगता है जीव आत्मा विषय के आसक्ति के कारण से और इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ करके इसी की तृप्ति करने में अपनी बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देता है, जिसके कारण से आसक्त होकर करके यह जीव 84 लाख योनि में मरण जीवन के चक्कर में आवागमन के चक्कर में फंसकर नाना प्रकार को दुख भोगता है। रोग शोक संताप पाप ताप बुढ़ापा मरना जीना जन्मना, ये सब जितनी प्रकार की जो झंझट कष्ट है ये सभी दुखों को जीवात्मा को भोगना पड़ता है, क्योंकि वह परब्रह्म से छूट गया है और छूट करके विषय आसक्त होकर कारण से यह अंधकार अप्रकाश और शब्द मंडल तीनों पर्दों के पार आ गया है। उसकी मुक्ति करने के लिए ही युक्ति करना सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट कार्य है। लेकिन इंद्रिय सुख, जो कि इंद्रिय सुख यह तो भूल जाते हैं कि इंद्रिय का संचालन गति तो सूक्ष्म जीवात्मा से ही प्राप्त होता है, और जब जीवात्मा निकल जाती है तो यह निष्क्रिय हो जाता है। अतः जीवात्मा का परम कल्याण करने हेतु जो है श्री सद्गुरु के शरण में जा कर के कि उनकी कृपा प्राप्त करें और युक्ति से युक्ति भक्ति से मुक्ति होगा, यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और नाना प्रकार का छल कपट प्रपंच से जो आप जो चाहते हैं इंद्रिय सुख की तृप्ति कर लेंगे, यह सुखी संपन्न नहीं हो सकता है। बड़े बड़े ऐसे महापंडित सूर्यवीर विद्वान रावण सिकंदर इस सब का तो जो कुबुद्धि से इंद्रिय सुख तृप्ति में जो लग गया तो इसमें विषय में आसक्त होकर करके कितनी दुर्गति भोगना पड़ा, जो कि सर्वविदित है। मैं एक लघु कथा कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान सुने। राम रावण की लड़ाई में जब रावण धाराशाही होकर के रण क्षेत्र में गिर गया, अब मरने ही वाला था, तो भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, रावण महापंडित है, इसलिए तुम अंतिम समय में उनसे राजनीतिक बुद्धि ज्ञान सीख लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, अपने शत्रु से भी कहीं ज्ञान सिखा जाता है कि अरे जो नीच से नीच शूद्र प्रवृत्ति का भी हो और दुश्मन से महादुश्मन कितनों अधम से अधम हो, ज्ञान उसे प्राप्त कर लेना चाहिए विनम्रता से। बाकी जिसका दुर्गुण है उसको छोड़ दीजिए, सद्गुण को खींच लीजिए, यही बुद्धिमानों का काम है। कहा ठीक है भैया, जब आप कहते हैं तो जाते हैं। तब लक्ष्मण जी जाकर के रावण के पास पहुंच करके पूछा, रावण सिर के निकट में खड़ा हो गया कि तुम तो अब अंतिम समय में कुछ मुझे ज्ञान प्रदान करो। तो रावण कुछ नहीं बोला। फिर दूसरा बार बोला तो रावण ने कहा, अरे तू पैर के निकट में इधर आ जा, जब ज्ञान सीखना हो विद्या ददाति विनम्र, ज्ञान सीखने हो तो गुरु समझो, और गुरु के सिर के पास खड़ा नहीं बल्कि पैर के पास आना चाहिए। विनम्रता से श्रद्धा और पूर्ण आस्था से
ज्ञान प्राप्ति की याचना करना चाहिए। पहला ज्ञान दिया कि श्रद्धायुक्त पूर्ण भरोसा और विश्वास के साथ विनम्रता भाव से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। का जब लक्ष्मण जी इधर आगे पैर के निकट तो कहा रावण ने, ज्ञान सुन लो, शुभम शीघ्रम अशुभम दीर्घम, शुभ काम शीघ्र करना और अशुभ काम में दीर्घता कर देना। इससे बहुत लाभ होगा। शुभ काम में अगर यदि देर करोगे, हम भी शुभ काम सोचे थे कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, जो कि जीते जी सभी प्राणी स्वर्ग चले जाएंगे, और सोना में सुगंध लेंगे, बाप रहते हुए बेटा नहीं मरे, समुद्र के खारे जल को मीठा कर देंगे, और हमारे पास में यह सभी सामर्थ्य भी था, परंतु विषया आसक्त होकर करके, सूर्पनखा के बाद में आकर के कामासक्त होकर करके हम यह नीच कार्य कर लिए। शीघ्र ही नीच विचार आ गया, जो कि परदारा हरण, दूसरे का स्त्री का हरण किए, जिससे कि चरित्र हमारा नष्ट हो गया और सद्गुण हमारा छिन्न हो गया, जिसके कारण से आज हमारी यह दुर्गति हुई है और रण क्षेत्र में पछाड़ खा करके हम मरे जा रहे हैं। मैं सामर्थ्यवान हूँ, लेकिन जब कुकृत्य कार्य भी किए तो हमारा सद्गुण नष्ट हो गया। सभी बल बुद्धि सद्गुण धर्म छिन्न हो जाने से अत्यंत उसकी हार पराजित निश्चित हो जाती है, जैसा कि हमरा हुआ। अतः अशुभ काम जब दिमाग में आवे तो उसको लेट से करने पर टाल देना, उसको नहीं करना। और हमने अशुभ काम जो नीच विचार आया, दूसरे का स्त्री अपहरण करना है, तो वही काम हम शुभ कर लिए, शीघ्र कर लिए, जिसके कारण से आज हमारा दुर्गति हुआ। इसलिए अशुभ विचार आवे तो नहीं करना जल्दी, और शुभ काम आवे, जैसे किसी का उपकार करना हो, देश का उपकार करना हो या दुनिया का उपकार करना हो, या किसी असहाय निसहाय का उपकार करना हो, लड़की का शादी करना हो, ईश्वर प्राप्ति करने की जब इच्छा प्रकट हो जाए तो यथाशीघ्र ही ईश्वर प्राप्ति करने में ध्यान भजन प्रारंभ कर दें और शांत महात्माओं के शरण में जा कर के सत्संग भजन करें। ये सभी शुभ कार्य है। और अशुभ कार्य जो आवे, झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचारी, इससे दूर रहना चाहिए, इसके निकट नहीं जाना चाहिए और न कभी जीवन में अमल करना चाहिए। क्षणभंगुर लगेगा कि लाभ है, लेकिन यह अत्यंत कष्टकारिणी और घातनी होती है। अतः यह महापाप है। इस पंच महापापों से झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचारी का जो हमारा इच्छा आया, काम हवस का जो मैं शिकार हो गया, जिसके कारण से सीता का अपहरण किया और हमारा दुर्गति आज हुआ। अतः यह दुर्बुद्धि सब जब आवे, दुर्बुद्धि का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा सद्बुद्धि नष्ट होकर के आपका परास्त निश्चित हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्योंकि हमारे पास में सभी सामर्थ्य, विश्वकर्मा आदि सभी देवता हमारे बस में था। इस प्रकार से लक्ष्मण को
धर्म का उपदेश दिए। शुभम शीघ्रम अशुभम दीर्घम, शुभ काम में शीघ्रता और शुभ काम में दीर्घता। लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए। और रावण को प्रणाम करके लौटे। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए सभी इस जगत में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि कार्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। ये जीव आत्मा का कल्याण। जीव आत्मा का कल्याण कैसे होगा? विषय का परित्याग, साधु की संगति, सत्संग भजन, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, प्राण स्पंदन निरोध करने की ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान इत्यादि प्राप्त करके यह जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। सद्गुरु की कृपा से जब युक्ति जानेंगे, उनकी कृपा जो होगी तो आपको युक्ति बताएंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज कहे मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग, जिसको नदानुसंधान कहते हैं। यह 4 मार्ग बताए हैं, जिसमें कि लेकिन मनुष्य विषय आसक्त होकर के मन माया और काया की कुसंगति में आकर करके विषय आसक्त होकर करके अपने सद्बुद्धि को खो देते हैं और दुर्बुद्धि मन कुबुद्धि का प्रयोग कर करके इंद्रिय सुख की तृप्ति करने में अपना कीमती समय को, बल बुद्धि और आयु को नष्ट कर देते हैं। और वो अपने आप को चतुर सियाना और अक्लमंद समझते हैं, जिससे कि कारण से ये जीवात्मा की 84 लाख योनि में भटक भटक करके नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। अतः जब तक कि मोह से आसक्ति होता है या आसक्ति से दुर्गति होता है, इसका त्याग करें और साधु की संगति में जाएं, सत्संग भजन करें। यह तन कर फल विषय अनुभाई, स्वर्ग में यल्प यल्प दुखदाई। हे भाई, यह तन से विषय भोग के लिए केवल नहीं मिला है, स्वर्ग का भी तो इंद्रिय सुख तो छोड़ दो, स्वर्ग का भी सुख परित्याग कर करके संत महात्मा महापुरुष आप लोग को बताता है कि मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर से यहाँ से कुछ नहीं प्राप्त करके जाओगे। इसलिए स्वर्ग का भी सुख छोड़ कर करके ब्रह्म की प्राप्ति इस तन से कर लो, कहा कि यह मोक्ष का साधन है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुरदुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यतन साधन मोक्ष के द्वारा, जहि पायन पर लोक सुधारा। यह जो है, यह तन जो है मोक्ष का साधन है। अतः ईश्वर ने, प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके ये तन की संरचना की है। इस तन से नौका रूपी जो कि ये भवसागर को पार करने के लिए है, यह सतत ध्यान करके क्या करें? प्रणव ध्यान, बिंदु ध्यान सर्वप्रथम करके सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करें। और सुषुम्ना ध्यान करने से तीनों पर्दों के पार अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल तीनों पर्दों के पास अनहत में, अनहत शब्द से तब सार शब्द, सार शब्द से निशब्द, निशब्द से परब्रह्म की प्राप्ति होगी। यह सद्गुरु की कृपा चुकी। इसलिए सूरत शब्द में बिंदु ध्यान आज्ञा चक्र पर सूरत केंद्रित, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में सूरत को जाने के लिए इंगला पिंगला का परित्याग करना होगा, अर्थात विषय का परित्याग करना होगा। और विषय बड़ा बलवती होता है। विषय का परित्याग बिना सद्गुरु की कृपा से अत्यंत दुर्लभ है। सहज अवस्था भी दुर्लभ है और ब्रह्म तत्व भी दुर्लभ है। अतः सद्गुरु के शरण में जाएं। सद्गुरु की कृपा से ही विषय का त्याग और युक्ति की प्राप्ति हो सकती है। कहा है कि विषय बड़ा बलवती होता है, ध्यान केंद्रित नहीं होगा, कि मन जो है आपको स्थिर रहने नहीं देता है। सद्गुरु की कृपा से ही ऐसा संभव होगा। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंची शंकर सम होई।
ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान हो जाए, लेकिन बिना गुरु के कृपा से यह संसार भवसागर पार आप नहीं कर सकेंगे। अर्थात 84 लाख योनि जो है आवागमन का चक्कर से विमुक्त नहीं हो सकेंगे। इसलिए गुरु की कृपा ही सबसे बड़ी कृपा होती है। सदगुरु का भेंट करना, मिलन, समझ लीजिए ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा, इसमें जरा भी संशय नहीं। इसलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए संत महात्मा ने बताए, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सबू, प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात यही, बिन गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहे, उर्माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे, हरदम प्रभु रहे संग बहु भव दुख ना ठरे, भव दुख गुरुदेव टारी सकल जय जयति करे, तन मन धन को यरपि गुरुपद सेव करो, मैया ज्ञा पाली दुष्तर भव दुख से टरो तरो, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप करो। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए संत महात्मा बताते हैं कि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है, फंसी श्रुति आई यम फांसी अयन सुधी अपनी नासी, भई भव सोग की वासी कठिन जहाँ ते उधर है, गुरु निज भेद बतलावें सूरत को राह बतरसावें, जीव हित आप ही आवें सूरत को आई तार है, गुरु पितु है गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मही को आन नहीं सूझा, गुरु ही फकत ही आधारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन धारा है। श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु से कृपा क्या मांगे? गुरु से कृपा ही मांगे। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गहा कर परम तेजो में रूप अपना दिखाना, साधन भजनहीन सो मम सम को न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गाना, पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, जो दया कर क्षमा कर मिटाना, तुमरो बिरद गुरु है पति तन को तारन, अपनो बिरद रखी मही जी निवाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गाना। श्री सद्गुरु महाराज की। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए,
जी जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजी शब्द सुरतया व्यास सरल तर करि करि सार सवद गहिरी जी ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल जी भव खंडन यारति यह निर्मल करिमयम हरित रस